विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया हरियाणा में, किस तरह से देख रहे हैं? स्वागत है। मैं कहूंगा कि जो चुनाव आयोग है उसने बड़े सोच समझ करके चुनाव की तारीखें अनाउंस की हैं। सभी जो हमारे त्योहार हैं उसके बाद में हैं। पहले कई बार त्योहार भी बीच में गड़बड़ा जाते थे, काम होता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा किया है। कम समय दिया है तो और बहुत अच्छा किया है। ये कम समय जो दिया है, चुनाव समय से पहले हो रहे हैं, क्या ये अप्रत्याशित नहीं है? सीएम तो आज ही कह रहे थे कि चुनाव समय पर ही होंगे। नहीं, अप्रत्याशित नहीं है। 10-20 दिन का आगा पीछे तो होता ही रहता है। 10-20 दिन में क्या फर्क पड़ता है? अगर 10 दिन बाद में हो जाते तो भी कोई फर्क नहीं था, अगर 10 दिन पहले हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बड़े देर से, लगभग पिछले 1-1.5 वर्ष से बड़ी गंभीरता से चल रही है। और सारे के सारे इंतजामात जो हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो हमारे चुनाव लड़े हुए लोग हैं उनको लगाया गया। और बहुत, मैं समझता हूँ, माइन्यूट लेवल के ऊपर बैठकें हो चुकी हैं। इवन जो बूथ स्तर की बैठकें भी हैं वो भी 2-2, 3-3 बार बैठकें हो चुकी हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी तो तैयार है, साथ ही चूंकि ईसीआई की ओर से ऐलान भी कर दिया गया है। आप भी पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा उठा रहे थे, फर्जी वोटर्स का। क्या वोटर लिस्ट को लेकर भी सभी तैयारियां, चूंकि संशोधित किए जाने का कितने हमने तो अपनी तरफ से चुनाव आयोग को भी लिखा था और अपने स्तर पर भी मैंने अपने विधानसभा के अंदर तो कम से कम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो बोगस है, जो वहां पर घरों के अंदर रहते नहीं है। हाँ। तो इसलिए हमें, अगर डिलीट हो जाती हैं तो वो बहुत अच्छा है, नहीं भी डिलीट होंगी तो वो जो हमारे जो पोलिंग एजेंट होंगे उन वोटर्स को, जो गलत वोट हैं, बोगस वोट है, उनको चैलेंज करेंगे वहां पे और उनको रुकवाएंगे। कांग्रेस ये कह रही है अच्छा के समय से पहले चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी जो रेवड़ी बांट रही थी, चुनावी रेवड़ियां, उन पर तो अंकुश लगेगा कम से कम। देखिए, चुनावी रेवड़ियां नहीं है लोग। अब कांग्रेस पार्टी को इस बात को भी दिक्कत है कि कोई भी जन कल्याण की योजनाएं या जन कल्याण के कार्य होते हैं तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ी दिक्कत होती है। जो पिछले दिनों के अंदर जो अनाउंसमेंट भी हुई हैं, जो कार्य लागू हुए हैं, जो बच्चों को नौकरियां मिली हैं, 14,000 लोगों को पक्की नौकरी, मतलब उनको पक्का किया गया है, उसके कारण कांग्रेस बखलाई हुई है। कांग्रेस पूरी तरह से जो ये मान चुकी है, अपनी हार मान चुकी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जो फुटबॉल चल रहा है आपस के अंदर, जो चाहे वो सुरजेवाला जी हैं, शैलजा जी हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, चाहे वो अजय यादव है, जिस प्रकार से ये आपस के अंदर, इनका आपस के अंदर जो वो लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है कि अब की बार कांग्रेस के 4-4 उम्मीदवार खड़े होंगे, एक उम्मीदवार कांग्रेस का नहीं होगा। उम्मीदवारी को लेकर आप बात कर रहे हैं, क्या इस बार भी हम ज्ञानचंद गुप्ता जी को चुनाव लड़ते देखेंगे? आपकी इच्छा के, आपको हाईकमान पर यकीन है? ये निर्णय पार्टी हाईकमान करता है, ज्ञानचंद गुप्ता नहीं करता। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत आपने की। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को आपने सुना।